नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अशोका होटल में, जहां पर 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म चल गुरु हो जा शुरू की स्टार कास्ट मौजूद है। मेरी कांग्रेचुलेशन सर। आपको तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं आप कितने अच्छे एक्टर हैं। और आपका जब मैंने प्रोमो देखा इस फिल्म को लेकर तो मैं हंस हंस के पागल हो गई। आशी, यू आर ऑल्सो फैबुलस इन द फिल्म, ऑल ऑफ यू। सर, कुछ कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के लिए? आज लॉन्च पार्टी है। जैसे ही किसी के घर में बच्चा होता है तो उसी दिन से उसके माता पिता सोचते हैं कि एक दिन इसकी शादी भी होगी। तो आज ये वो दिन आया है, तो उसके लिए मैं पंकज जी का, अपूर्वा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज हॉल तक सिनेमा जा रहा है। पिक्चर बनाना या सोचना आसान है, दिल्ली में तो मतलब बहुत बातें होती है, एक पिक्चर कितना बन जाएगी, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो जरा काम आ गया टाइप हो जाता माहौल। लेकिन पिक्चर बना करके रिलीज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज हम आप सब तमाम माननीय अतिथियों के सामने यहाँ पर हैं। हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। मनोज सर, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज? थैंक यू। मेरे सारे शरारती कलाकार हैं, जैसे कि टाइटल है चल गुरु हो जा शुरू, तो सबने बहुत मस्ती की फिल्म में। पंकज जी, अपूर्वा जी खुद हमारे एज ग्रुप से हैं, तो एक एंटरटेनमेंट वाला फिल्म है, फुल धमाल किया। और टीकू जी भी आ गए हमारे बीच, और उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे चल गुरु हो जा शुरू के बड़े पिलर हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, गिरिराज जी आपको, कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमारा सम्मान बढ़ाया। पंकज जी, अपूर्वा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया डायरेक्शन देने का, जिसमें मेरी दिल की बात पूरी हो सकी। और मैं अपने घर के टाउन खुर्जा शहर में शूटिंग कर पाया, दिल्ली के नजदीक। जैसे उन्होंने कहा ना, बॉम्बे वाले दिल्ली आए, यहाँ तो थे ही दिल्ली वाले। मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर को भी आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे, पंकज नारायण जी एंड अपूर्वा बजाज जी, प्लीज। आपके बिना तो ये अधूरा है स्टारकास्ट, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। मैं चाहती हूँ कि पंकज जी कुछ बोले। देखिए, मैं एक जैसा कि गीता जी आई हुई थी और गीता जी ने बहुत कुछ मेरे बारे में बताया, काफी इमोशनल भी हो गई थी मैं। आप मतलब बहुत समय लग जाएगा, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका मुझे नाम लेना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए। मैं सबसे पहले बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि चलो इस आर्टिस्ट को लॉन्च करते हैं, इस डायरेक्टर को लॉन्च करते हैं, लेकिन शायद पहली बार होगा कि आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स ने मिलकर एक प्रोड्यूसर लॉन्च किया। तो सबसे पहले मैं अपने हेमंत पांडे जी का, मनोज शर्मा जी का, इन लोगों का बहुत आभारी हूँ कि हम साथ में काम करने का मौका दिया। हमारे माननीय मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी बैठे हुए हैं हमारे सामने, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो मैं इनका आभारी हूं कि आज इस अवसर पे आए हैं। इनके हाथों से हम अपने कलाकारों का सम्मान भी करवाएंगे। ऋचा जी से अनुरोध है कि वो सारे कलाकारों को ये करेंगी। और सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूं वो यह है कि आज से ठीक 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी, तो आज हमारी एनिवर्सरी है। तो अपूर्वा जी के एक शेर मुझे याद आता है कि नाम जुबान पे आए तो जुबान खुशबू दे, उसको सोचूं तो ये मकान खुशबू दे। तो मैं अपूर्वा जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर बोलें, और आप लोग ताली बजा सकते हैं। Thank you everyone for being here. I would really like to thank everyone, each and everyone being here, because every person who's here has contributed in this film. Everyone, and I don't know how to attend this moment, how to thank everyone. And सबसे पहला थैंक यू तो हेमंत जी को, मनोज जी को, जिन्होंने ये सब कुछ करने के लिए हमें कैपेबल बनाया कि हम ये सब कर सके। और उसके बाद हमारे सभी साथियों का, जिन्होंने इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद की, और आज तक हर रोज हर मिनट हम हमारे
फोन कॉल्स, हमारी चीजों को अटेंड किया, हमारी हर कदम पे हेल्प की। जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ी रात में दिन में हम उनके घर चले गए और बोला कि वी हैव टू डू दिस एंड वी डिड इट। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। Thank you so much to the entire cast. Wish you all the best and to the producers. एक सपना देखा था जो पूरा हो गया है। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे, जो लेकर आ रहे हैं चल गुरु हो जा शुरू। आइए जानते हैं किस तरह से जो है इसमें दिखाया है ढोंगपन बाबाओं का। देखिए, ढोंगपन तो लोगों ने सब देखा ही है, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से। उस तरह का कोई नयापन इसमें नहीं है, लेकिन नयापन यह है कि कॉमेडी इसमें है और बड़े लाइट तरीके के। लेकिन कॉमेडी में भी आप बहुत कुछ कह गए हैं। मतलब कैसे एक आदमी बाबा इंडस्ट्री में पैर रखता है और बहुत बड़ा अंपायर अरबों रुपए का खड़ा कर देता है और वो कहता है कि आज हम सरकार बनाने में भी और सरकार गिराने में भी ताकत रखते हैं, तो वो एक उसका अंत पूरा दिखा। ये इसमें फिल्मों में जो है भेड़ चाल कहें या एक आजकल बाबाओं का चलन ज्यादा कर रहे हैं। अभी हालिया सिंघम रिटर्न्स, पीके और अभी विवादों में है MSD और अब आपकी चल गुरु हो जा शुरू। तो ये क्या पीके की शूटिंग या उसकी स्क्रिप्टिंग कब चालू हुई होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है डेफिनेटली 2 साल पहले हुई। हमारी लगभग साल सवा साल पहले इसकी तैयारी हुई थी। तो पिक्चर के बनने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। ये संयोग मात्र है कि एक साथ इतनी फिल्में या एक के बाद ऐसी फिल्में आ रही हैं। इसमें आपने सभी बाबाओं को जो है टारगेट किया है या कोई खास जैसे लग रहा है कुछ लुक्स है? नहीं, हमारे इसमें कोई भी बाबा टारगेट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन लोगों को ये लगेगा या परिवार के एक बड़े सदस्य को या एक सदस्य को ऐसा लगेगा अरे मेरे गुरुजी भी तो ऐसे ही हैं, तो और गुरुजियों को लगेगा अरे ऐसा ही तो हम करते हैं, या गुरुजियों को नया बाबाओं को आइडिया मिलेगा अरे ये भी तो हम कर सकते थे। तो कई तरह का जैसे ऑफिस में होता था ना कि तरीके अलग अलग आजमाए जाते थे, वो इसमें आपको मस्ती के रूप में देखने को मिलेगा। गाने कितने? गाना एक ही गाना है पूरे फिल्म के बैकड्रॉप में, वही वो सुना हमने, काफी जो है धमाल मचा रहा है। अच्छा, हमने सुना है कुछ बाबा आसाराम बापू की तरफ से कोई आपको धमकियां कुछ आई थी? नहीं, देखिए पता नहीं, जैसे आप मेरे भाई को कुछ बोल देंगे तो मैं तो कुछ आपको रिएक्ट करूंगा ही, लेकिन बाद में पता लगा कि गलती मेरी भाई की थी। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट किसी को है ही नहीं और ना हम इस बात को बोल करके हम उसको उससे प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। हमें ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। इसमें वैसे आपने सब बता दिया है ढोंगी बाबाओं के लिए, लेकिन एक जो अलग तरीके का मैसेज भी आप दे रहे हैं, उसमें क्या किस तरीके से आप? मैसेज ये है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे भीतर है प्राण शक्ति के रूप में, क्योंकि जब हमारा प्राण शरीर से चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर लाश हो जाता है, एक बदबूदार शरीर हो जाता है। तो ईश्वर डेफिनेटली इसका मतलब हमारे भीतर और उस परमात्मा की हम संतान हैं। तो जब उसका और हमारा सीधा संबंध है तो हमें बीच के लोगों की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ तक गुरु की बात करेंगे तो सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता हैं, हमारे टीचर हैं और हमारा बच्चा भी है, क्योंकि घर में कोई मोबाइल या कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसके फंक्शन में बच्चा हमारा ठीक करके देता है, तो वो भी हमारा गुरु है। हम खामोखा बाहर लगे हुए। चंद्रशेखर सिंह भी है, जैसे वो आए नहीं है, उनकी बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई क्योंकि रात को उनका मैसेज आया कि वो एकदम बोल भी नहीं पा रहे हैं और संजय मिश्रा जी हैं, विजयन काला जी हैं, टिकू तसानिया जी हैं, तो कॉमेडी कर रहा हूँ। थैंक यू। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है और हम यहाँ मौजूद हैं चल गुरु हो जा शुरू, जो 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आइए जानते हैं उसकी मेन एक्ट्रेस आशीष से किस तरह का कैरेक्टर आप इसमें निभा रहे हैं। मैं इसमें शिल्पा का कैरेक्टर निभा रही हूँ और ये जो हेमंत पांडे के ईट गिर्ड और सारे उनके ढंग में उनका साथ देती है वो हूँ मैं। और बस मेरी ये पहली फिल्म है तो काफी कुछ सीख रही हूँ अभी। लाइक इतने साजिश हमारी स्टोरी में है कि मैं वो जहाँ हरिया पापा नजर डाले और मुझे वो चीज़ करनी है, तो सारे उनके बुरे कामों में आप बोल सकते हैं मैं थोड़ी नेगेटिव हूँ। अपने एक्टिंग के दौर में आपने या जैसे आपने बताया पहली फिल्म है, तो उससे पहले जो है कुछ काम थोड़ा लाउड बोलो यार। नहीं, मैंने ऐसा अभी तक, ये मेरी पहली है तो पहली है, ऐसा इससे पहले मैंने अभी तक। हेमंत पांडे जी के साथ का अनुभव कैसा रहा काम करने का? पहले बहुत नर्वस थी मैं और लाइक इतने सीनियर एक्टर हैं सब इसमें, हेमंत पांडे जी, संजय मिश्रा और विजयन काला जी, सब मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को था। बस नर्वस थी बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत एंजॉय किया।
बधाई देते हैं हम आपको। थैंक यू सो मच। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है 30 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म चल गुरु हो जा शुरू में अहम किरदार निभा रहे हैं टिंकू तस्तानिया जी, जो हमेशा जो है अमूमन हर फिल्म में जो है हंसाते गुदगुदाते रहते हैं। आइए जानते हैं किस तरह का कैरेक्टर उन्होंने निभाया। बस एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेरिफिक कैरेक्टर है जो इस आदमी, ये जो गुरु जी हैं हमारे, वो उसको पकड़ता है और उसका उनकी जो कार्रवाई है उस पर पर्दाफाश करता है और मजेदार है, कॉमेडी है। हमने मजे किए हैं, करते करते भी हम बहुत हंस रहे थे और उसी को शूट करके हमने वो कर दिया। आजकल जैसे धर्मगुरुओं पर फिल्म आ रही है, काफी सक्सेस भी हो रही है अगर, लेकिन जो है कुछ पूरे चलन सा चल गया है आजकल, तो उसमें क्या उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत ही अच्छी रखते हैं, हर कोई जो अपने बच्चे को पालता है और बड़ा करता है तो उम्मीद तो अच्छी ही रखता है। तो ये हमारा बच्चा है जो अभी रिलीज हो जाएगा 20 तारीख को, और बेसिकली यही कहना है कि गुरु, भगवान से बड़ा कोई गुरु तो हो ही नहीं सकता आपको, और आपके माँ बाप से बड़ा कोई और गुरु नहीं हो सकता। तो आप अपने माँ बाप की बातें सुनिए, वो जो शिक्षा देते हैं उसका ग्रहण कीजिए, तो आप बहुत कुछ पा लेंगे जिंदगी में। इसके अलावा भी आपकी जल्दी आने वाली फिल्मों को कुछ नाम बता दिए हमारे। अभी तो 3-4 फिल्में हैं इन द मेकिंग है, वो आते हुए तो टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा सा तो लगेगा। ठीक है, बधाई देते हैं हम आपको। 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही चल गुरु हो जा शुरू के अभिनेता विजेंद्र काला जी, जिन्हें आपने हालिया PK फिल्म में जो है देखा होगा। आइए जानते हैं किस तरह का किरदार निभा रहे हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है। चल गुरु हो जा शुरू में किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? चल गुरु हो जा शुरू में मैं और हेमंत पांडे, हम दोनों एक सिनेमा लाइन में स्ट्रगलर की भूमिका निभा रहे हैं, फिर जिन्हें वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं होती, तो कैसे मतलब अचानक एक बाबा का ज्ञान सुनते हुए उन्हें इस बात का एहसास होता है कि मतलब हमें ये कार्य करना है, और इस तरह से वो ये शुरू कर देते हैं, लोगों को प्रवचन बांटना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके उनको इस तरह से सक्सेस मिलती है। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है और 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही है चल गुरु हो जा शुरू के डायरेक्टर मनोज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे फिल्म के बारे में। मनोज जी, किस तरह का जो है सब्जेक्ट है चल गुरु हो जा शुरू? जैसे कि टाइटल से आपको लग रहा है चल गुरु हो जा शुरू, कॉमेडी फिल्म है। दर्शकों को हर सीन में हंसाएगी और हंसते हंसते कोई मैसेज भी जरूर देगी और लोग समझेंगे हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है, फुल कॉमेडी फिल्म है। धर्मगुरु और बाबाओं का तस्वीर दिख रहा है पीछे, इसमें भी पोस्टर पे भी, लेकिन जो है एक खास मैसेज आपने किस तरीके का दिया एंड में जो है? मैसेज सबसे बड़ा इसमें यह है कि मेरे पाप में आप सभी उतने ही भागीदार हो जितना मैं। ये फिल्म बाबाओं पर नहीं है, ये फिल्म जनता को जगाने के लिए है। तो कोई भी छोटा सा आदमी इतना बड़ा गुरु और इतने बड़े आश्रमों का मालिक कैसे बन सकता है, हम लोग बेवकूफ ना बने। तो सिंपल मैसेज है जनता के लिए, जनता को जगाने के लिए, लेकिन कॉमेडी में। इसमें गाने कितने रखे हैं आपने? इसमें सिर्फ एक ही गाना है, म्यूजिक डायरेक्टर प्रवीण भारद्वाज जी ने दिया है, और वो फिल्म गाना नहीं है, फिल्म का बैकग्राउंड है जो आपने सुना है, हरिओम हरिओम। क्योंकि इस फिल्म में गाने की कोई ट्रैक नहीं था, एक अच्छी सटायर, सिर्फ एक ही सॉन्ग है इस फिल्म। लोकेशन ज्यादातर कहाँ की रही है? क्योंकि इसमें आपने आश्रम भी और भी काफी अच्छी ये पूरी 90% फिल्म हमने खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में शूट किया है, जहाँ हमने ओरिजिनल आश्रम, कॉलेजेस, जो भी फिल्म को भव्यता के लिए रियलिस्टिक हमें चाहिए था, वो हमको खुर्जा में अवेलेबल हुआ, और थोड़ा पार्ट हमने बॉम्बे शूट किया। बधाई देते हैं हम आपको। थैंक यू थैंक यू। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म चल गुरु हो जा शुरू के प्रोड्यूसर पंकज नारायण और अपूर्व बजाज। आइए जानते हैं उनसे फिल्म के बारे में। इसका सब्जेक्ट आपके मन में जो आइडिया कैसा है? दर्शन नहीं, देखिए, पहली बात मैं यह बताऊं मैं कि जो अच्छे धर्म गुरु हैं, जो अच्छा काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, और संयोग से जो स्वामी रामदेव जी की जितनी ऐड फिल्में बनी है, उनके कई इवेंट्स भी हमने किए, और कई बाबाओं के साथ, स्वामी चिदानंद सरस्वती ऋषिकेश के हैं, उनके लिए सारे गुरुओं के साथ हमने काम किया हुआ। तो ऐसे में यह बड़ा, जैसे हम गंगा की पवित्रता के बारे में बात करते हैं, तो साथ साथ उसके प्रदूषण के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो जैसे
उस प्रदूषण को मिटाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई कि ऐसे गुरु जो उसका वेश बदल कर, वो चोला पहनकर हमें धोखा देते हैं, हमें ठगते हैं, हम बड़े विश्वास के साथ अपनी माँ बहनों को उनके पास भेजते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और वो गलत निगाह रखते हैं। तो इनको एक्सपोज करने के लिए हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए और समाज में जागरूकता होनी चाहिए। देखिए, एक बात है, ऐसी 2-3 फिल्में अभी लगातार हिट हुई है जो धर्म पे बात करती है। मैं क्लियर करूँ, ये धर्म पे बात हम नहीं कर रहे हैं। धर्म का आडंबर उसके जो ढोंगी बाबा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि धर्म और पाखंड के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी जनता समझे। आपका तो जैसे साथ रहा है अच्छे जो है बाबाओं का, तो आपका कुछ जो आपने दिखाया ढोंगपन, तो उसमें आपका कुछ ऐसे बाबाओं से भी वास्ता पड़ा आपका रियल लाइफ में? पड़ा है, हमारा भी पड़ा है और लोगों को भी देखते हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि कई अच्छे हैं और कई बुरे, तो हम दोनों में डिफरेंस करना सीखें। हमें पता होना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हम अपने अच्छे बुरे की पहचान खुद कर सकें, सबको एक ही तराजू में कौन बैठे। आपकी जैसे पहली फिल्म है दोनों की प्रोड्यूस की आपने, तो उसमें जो है किसी तरह का भय या दर्शकों से किस तरीके की उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, दर्शकों को एक यह सेंसिटिव दर्शकों के लिए भी है और जो मनोरंजन की डिमांड करते हैं उनके लिए। तो देखिए, एक तो भय मुक्त में अब मेरा व्यक्तिगत जीवन भी बहुत भय मुक्त रहा है। मैं बिहार के एक छोटे से प्रदेश मुजफ्फरपुर से आता हूँ और वहाँ मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमने गरीबी देखी है, हमने तो उन सबको चैलेंज करके जब यहाँ तक पहुँचे तो भयमुक्त होकर ही यहाँ तक आए। आगे भी भयमुक्त होकर ही काम करेंगे और हम लोग हर स्थिति में इस अवस्था में भी आत्मुक्त नहीं है, आत्मजयी है कि अपने भीतर जो डर है उसको पराजित करके ही हम लोग आए हैं। जाहिर सी बात है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हमने जो किया है वह किया है और हमें जो करना है वो करेंगे। बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको पूरी बीसीआई टीम की तरफ से। इन दर्शकों हम आपसे भी कहते हैं 30 जनवरी को सिनेमाघरों में हो जाइए शुरू, चल गुरु हो जाए शुरू। बीसीआई न्यूज के लिए मैं अजय शास्त्री के साथ आभार, समीर, दिल्ली।